नमस्कार साथियों। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके पीछे जो है कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, कोई ना कोई जो है हेतु जरूर होता है, मोटिव जरूर होता है। और जब उसका मोटिव तैयार हो जाता है या हम कहें कि मोटिव पूरी तरह निर्मित हो जाता है तो वह उस मोटिव को पूरा करने के उद्देश्य से जो है उसके दिमाग में आशय का निर्माण होता है। और आशय जब पूर्ण हो जाता है, आशय जो है बन जाता है उसके दिमाग में, तो वह उस कार्य को करने के लिए जो है क्या करता है, तैयारी करता है। और तैयारी के दौरान जो है वह अपना आचरण इस प्रकार का रखता है कि उसका कार्य बिगड़ ना जाए। वह उस कार्य को बड़े ही कह सकते हैं कि अच्छे ढंग से करना चाहता है। तो वह उस कार्य को करने के लिए जो तैयारी करता है उसमें उसका आचरण बहुत स्पेसिफिक होता है। और जब वह कार्य को कर देता है, पूर्ण कर लेता है, तो उस कार्य को करने के बाद उस कार्य को, क्योंकि वो कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने कार्य को जो है छुपाए रखने के लिए वह क्या करता है, वह पूर्व सावधानियां बरतता है, कुछ ऐसा आचरण करता है जो कि सामान्य आचरण से भिन्न होता है। तो यही सारी चीजें जो हैं किसी अपराध में भी उत्पन्न होती हैं। अपराध में भी यही सारे तत्व होते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, कोई ना कोई मोटिव रहा होगा। और उस मोटिव की प्राप्ति के लिए जो है उसने अपराध करने का आशय मन में धारण किया होगा। और उसके बाद प्रिपरेशन में उसने जो है पूर्व सावधानियां बरती कि उसे जो है अपराध में जो है उसको पकड़ा ना जाए। और उसके बाद अपराध पूर्ण होने के बाद जो है वह पूर्व सावधानियां बरतता है कि भाई वह पकड़ा ना जाए। तो यही सारे तत्वों को इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 8 में सुसंगत घोषित किया गया है, रिलीवेंट घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत हेतु, तैयारी और आचरण जो कि अपराध के पहले और अपराध के बाद का होता है, इससे संबंधित जो तथ्य हैं वह रिलीवेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का यह वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर द सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 8 धारा 8 के संबंध में। आज का यह वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल, लाभदायक वीडियो जो है हम लॉ से रिलेटेड, लॉ एग्जाम से रिलेटेड लाते रहते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको जो है हो जाए। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है अनअकैडमी ऐप पर जाकर वहां के स्पेशल ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। वहां आपको कई सारे स्पेशल बैचेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस वहां पर आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ वहां पर रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है, जैसे कि आईपीसी की मंडे को टेस्ट होता है, सीआरपीसी ट्यूसडे को टेस्ट होता है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के टेस्ट वहां पर डेली मिल जाते हैं। वहां आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है और इसी के साथ साथ जो है वहां पर आपको जो है इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज और भी कई सारी चीज़ें वहां आपको मिल जाती हैं। वहां पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, चाहे वो माइनर एक्ट हो, मेजर एक्ट हो, उनकी सभी की आपको जो है फ्री क्लासेस वहां पर डेली बेसिस पर मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको वहां जुडिशरी आइकॉनिक के जो लाइव वीडियोस हैं वो भी आपको वहां मिल जाते हैं। और आपको जो है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन अवेलेबल है लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर। आप वहां पर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। मित्रों, यहाँ के जो प्राइसिंग प्लान है वो भी बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि ये मंथली बेसिस पर, 3 मंथली बेसिस पर और 6 मंथली अवेलेबल है। और अगर आप इन प्लान्स को लेते हैं और हमारा जो कोड है LEG10, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। मित्रों, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप वहां से जो है अनअकैडमी के ऐप पर जाकर कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। मित्रों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 8 है इसमें 2 पैराग्राफ हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो प्रावधान है यह 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर कर जो है प्रावधानित किए गए हैं। जिसका पहला भाग जो है, फर्स्ट पार्ट जो है, यह हेतु और तैयारी के संबंध में प्रावधान करता है। अब इसमें कहा क्या गया है, पहले इसको समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिएगा, इसमें कहा गया है कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का
हेतु दर्शित करता है, मतलब वे तथ्य जो विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के हेतु दर्शित कर रहे हैं वे तथ्य जो है सुसंगत होते हैं। इसी के साथ साथ वे तथ्य भी जो कि हेतु को गठित करते हैं वे सभी की सभी तथ्य जो है न्यायालय में सुसंगत होते हैं। अब इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसमें हेतु की स्थिति को, मतलब कि हेतु की अपराध में क्या स्थिति होती है, साक्ष्य में उसकी क्या स्थिति होती है, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। उसमें बहुत अच्छी बात की गई है। केस का नाम लिखिएगा, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 का केस है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हेतु जो है यह एक मस्तिष्क की दशा होती है, कंडीशन होती है माइंड की, और यह किसी अपराध को घटित नहीं करता है। आईपीसी में कहीं पर भी केवल हेतु जो है किसी अपराध को घटित नहीं कर रहा है। तात्पर्य यह है कि हेतु किसी अपराध को घटित नहीं करता है और ना ही अपराधी को घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जब वह अपराध घटित हो जाता है तो उस अपराध को साबित करने के लिए हेतु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसे जो है इसी दृष्टि से इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 8 में रिलीवेंट डिक्लेयर किया गया है। तो ये सब जो है केहर सिंह के केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है डायरेक्शन दिए, उन्होंने कहा। तो यहां पर समझिएगा कि हेतु की स्थिति क्या है। हेतु जो है इस प्रकार का तथ्य है जो कि अपराधी ने जो अपराध किया है उसके मोटिव को या उसके पीछे जिस मंजिल पर वो जाना चाहता है उस मंजिल के संबंध में वो तथ्य है और उसको जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है जो कि धारा 8 में सुसंगत घोषित किया गया है। अब इसी के साथ साथ जो है हम तैयारी के संबंध में देखें कि भाई पैरा 1 के अंतर्गत जो है तैयारी के संबंध में भी प्रावधान दिए गए हैं कि कोई तथ्य जो है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करता है या गठित करता है वह सुसंगत होते हैं। बात को समझिएगा कि जब कभी भी कोई अपराध घटित किया जाता है तो उस अपराध को जो है सही ढंग से उसको जो है एग्जैक्टली उसके वही परिणाम निकले जो कि अपराधी चाहता है, तो उसके लिए जो है वो क्या करता है, पूरी तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। अगर उदाहरण के रूप में देखें कि जब कभी भी कोई चोर किसी मकान में चोरी करने के लिए जो है जाता है तो बहुत हद तक ये देखा गया है कि वो चोर जो है उस मकान की कुछ उस घटना को घटित करने से पहले जो है उसकी रैकी करेगा, उसके जो है आसपास जो है देखेगा कि भाई कोई व्यक्ति आ तो नहीं रहा, ये घर में जो है कितने लोग रहते हैं, ये तैयारी है। और अगर किसी अपराध के संबंध में यह साबित हो जाता है या यह सिद्ध कर दिया जाता है कि यह व्यक्ति जो है तैयारी कर रहा था, तो इससे जो है यह संभावना या कह सकते हैं कि न्यायालय इस संभावना की ओर अग्रसित हो जाता है कि अगर यह तैयारी कर रहा था तो ऐसी स्थिति में बहुत हद तक संभावना है कि इसने अपराध किया होगा या यह उस अपराध में लिप्त रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो है तैयारी को दर्शित करने वाले तथ्य जो है या तैयारी को घटित करने वाले तथ्य जो है धारा 8 में सुसंगत घोषित किए गए हैं, रिलीवेंट घोषित। मित्रों, धारा 8 का जो सेकंड पैराग्राफ है यह आचरण के संबंध में, कंडक्ट के संबंध में प्रावधान करता है। इस सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए जो है, समझने के लिए जो है, यहां पर हम इसको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 2 प्रकार के या 2 भागों में लोगों को वर्णित किया गया है, जहां पर कि इन लोगों के आचरण जो है, अगर वह आचरण विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वह सुसंगत होते हैं। तो देखिएगा पहले पार्ट के अंतर्गत हम क्या क्या रख रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनके आचरण जो है सुसंगत होते हैं। पक्षकार, जो कि पार्टी के जो मामला है उसके जो पक्षकार है उनके आचरण जो है, चाहे वो आचरण उस घटना के पूर्व के हो या पश्चात के हो, यह सुसंगत होते हैं। इसी के साथ साथ इनके अगर कोई अभिकर्ता है, मतलब पक्षकारों के कोई एजेंट वगैरह हैं, अभिकर्ता हैं, तो उनके आचरण भी जो है, चाहे वो घटना के पहले के हो या पश्चात के हो, वह सुसंगत होते हैं। और इसी प्रकार से अभियुक्त का आचरण, मतलब कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं उस व्यक्ति का आचरण उस विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य पर अगर उसको प्रभावित करता है, चाहे वो उस अपराध के पहले किया हो या बाद का आचरण हो, वह सब सुसंगत होते हैं। यह जो सेकंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यह सारी बातों को बताया गया है। फिर आगे हम देखें कि इसमें यह भी बताया गया है
कि जो पीड़िता होती है, मतलब जो पीड़ित होता है, जिसके ऊपर अपराध घटित किया गया हो, वह भी जो है उस अपराध या उस घटना से जो प्रभावित हुआ है उसका भी आचरण जो है यहाँ पर सुसंगत है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है तो हमले के कारण वो जो है चिल्लाएगा, या हमले के कारण जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और उसके कारण जो है वो कई सारे शब्दों को उच्चारित करेगा, तो वह आचरण या वह शब्द जो है यहां पर कह सकते हैं हम कि सुसंगत होते हैं। तो अगर हम इस सेक्शन के सेकंड पार्ट को देखें तो इसको जो है दो भागों में अध्ययन किया जा सकता है। पहले भाग जहां पर कि जो पक्षकार हैं वे पक्षकार जो है मामले को अगर प्रभावित करते हैं, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करते हैं उनके आचरण, तो ऐसे आचरणों को न्यायालय में साबित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम पीड़ित के संबंध में देखें तो पीड़ित का आचरण जो है यह भी सुसंगत होता है उस घटना के पहले का आचरण या पश्चात का आचरण, कोई भी कैसा भी आचरण हो जो कि क्या कर रहा हो, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को प्रभावित करने वाला आचरण हो, वह आचरण न्यायालय में सुसंगत होता है। तो यहां पर सेकंड पैराग्राफ की बात हुई। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जो शब्द होते हैं वह आचरण के अंतर्गत नहीं आते जब तक कि वे शब्द कैसे हो, आचरण के साथ साथ हुए। मतलब जो आचरण किया जा रहा है उस आचरण के साथ साथ अगर कोई शब्दों का उच्चारण किया है तो वे शब्द जो है आचरण के अंतर्गत आ सकेंगे, या फिर ऐसे आचरण को वे जो शब्द हैं जो स्पष्ट कर रहे हैं वह शब्द जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में आचरण के संबंध में रखे जा सकेंगे। केवल शब्द जो है यहां पर आचरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यही सारे प्रावधान जो है सेक्शन 8 में प्रावधानित किए गए हैं जो कि किसी मामले को या किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करते हैं, और इसी कारण से इन्हें जो है न्यायालय में सुसंगत घोषित किया गया है उस मामले को साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। होती है आपसे मुलाकात हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।